अरे भाई नहीं, उनको रोक करके रखिए, मैं आ रहा हूँ, फिर उसके बाद उनकी बात पर अमल करेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं उनको रोक कर रखता हूँ, आप आइए। मुफ्ती साहब भाई अरे अस्पताल में जाना है मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुझसे मुलाकात करनी है। आपसे बाद में मुलाकात करते हैं। हाँ ये हजरत साहब बीमार है, डिलीवरी का मामला है, बहुत जरूरी है, तो बहुत पेशेंटिंग मामला है। ये भाई आप मुलाकात कर लीजिए। नहीं भाई, अब्बा ने फोन किया, कह रहे कि खेत में मशीन आ गई तो धान हम लगवाना तो ज्यादा जरूरी है। मुलाकात कर लीजिए। खतरनाक एंट्री जो लोग बाहर खड़े हैं जल्दी से अंदर आ जाइए, मुकालमा शुरू होने जा रहा है। इसके बाद पुलिस के जरिए उसूल इनाम का सुनहरा मौका फराहम किया जाएगा। और जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं ताकि पीछे वाले देख सकें आगे। आप लोग बैठ जाएं, खड़े होकर पेश करें। आप लोग सबको दिखेगा, जो लोग बैठ के आप लोग बैठ जाएं, पीछे जो है पीछे लोग बैठ जाएं, और जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ जाएं, और जो लोग अपने कमरों में हैं दारुल हदीस में तशरीफ ले आए। भाई आवाज मत करिए, मुकालमा शुरू हो रहा है। आवाज आ रही है इसके अंदर फोटो ठीक है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप तमाम लोगों को ये बात मालूम है कि क़यामत के करीब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। इसी ओहदा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुंतखब कर दिया है। और रात में मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला की ख्वाब में ज़ियारत हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये ओहदा मुंतखब कर दिया, अता फरमा दिया है। तो मैंने इस ओहदे की निशानी अहादीस में तलाश की, तो तमाम के तमाम निशानी मुझ पर सही तौर पर मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी का नाम मेरे नाम की तरह होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम की तरह होगा। तो देखो भाई, मेरा नाम है मोहम्मद शकील और मेरे वालिद का नाम है हनीफ। तो नाम में दो जुज़ है, मेरा एक जुज़ होना काफी है। तो इस मेरा नाम मोहम्मद हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मोहम्मद हुआ। तो इस मुनासिबत की वजह से और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफत लक़ब हनीफ था। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे बाप हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप है, उनकी सिफत लक़ब हनीफ है, मेरे वालिद का नाम भी हनीफ है। तो इस मुनासिबत और मुताबिकत की वजह से मैं ये दावा करता हूँ कि मैं इमाम मेहदी हूँ। और आप लोगों के लिए ज़रिया निजात इसी में है और भलाई इसी में है कि तुम लोग मुझसे बैठ कर लो ताकि राय रास्ते पर चल सको और गुमराही से निकलकर राय रास्ते पर आ जाओ। हाँ बहुत आए तुम्हारे ऐसे बड़े गुमत इमाम मेहदी, तुम्हारे ऐसे बहुत सिफत इन लोगों की बात नहीं है, बैठ कर लीजिए। आ जाओ राय रास्ते पर आ जाओ। आप लोग कहिए कि हम आपको इमाम मेहदी मानते हैं। हम आपको इमाम मेहदी मानते हैं। आप जो कहेंगे, आप जो कहेंगे, आप जो बतलाएंगे, आप जो बतलाएंगे, आपके बतलाए हुए तरीकों पर चलेंगे और लोगों को भी राय रास्ते पर लेकर आएंगे। शाम कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से हैं? जी अल्लाह का देखो मेरे भाई, हम लोग एक मकसद से आए हैं। तो दुनिया में कितना फसाद फैला हुआ है, हर जगह गुमराहियां हो रही हैं, नाइंसाफियां हो रही हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के करीब गुमराहियां बढ़ जाएंगी, नाइंसाफियां आम हो जाएंगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से दज्जाल का खुरूज है और इमाम मेहदी का ज़ुहूर है। और आपने फरमाया कि दज्जाल के पहचानने का जो तरीका है उसके पेशानी पर काफिर लिखा होगा। तो मेरे भाई, दज्जाल का खुरूज हो चुका है और दज्जाल से मुराद अमेरिका और फ्रांस है। अगर हम अमेरिका का काफ और फ्रांस का फाला लेते हैं तो काफिर आता है। आप खुद देख लें, इसकी पेशानी पर काफिर आ रहा है।
तो मेरे भाई आपके लिए भी जरिए नजात और हम अल्हम्दुलिल्लाह जब दज्जाल का खुरूज हो चुका है तो इमाम मेहदी का ज़ुहूर भी होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मेहदी भी तशरीफ ला चुके हैं, हम लोगों ने उनसे बैत भी कर ली है। अच्छा जी, और आपके लिए भी जरिए नजात इसी में बनता है कि आप उनसे बैत करें। ठीक है हजरत, अगर ऐसी ही बात है तो मेरा भी कांटेक्ट हजरत जी से करा जी दीजिए। आइए, अभी हमारा हजरत का चेहरा देखिए। माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो। अस्सलाम वालेकुम। सबर कर लो यार थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मेरे भाई, जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मेरे भाई, हम लोग एक मकसद से आए हैं। इस वक्त दुनिया में कितना जुल्म ज़्यादतियां हो रही हैं, नाइंसाफियां हो रही हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब यानी क़यामत की बड़ी निशानियों में से दज्जाल का खुरूज है, इमाम मेहदी का ज़ुहूर है। तो मेरे भाई दज्जाल का खुरूज हो चुका है और आपने फरमाया कि दज्जाल की पहचानने का जो तरीका है उसकी पेशानी पर काफी लिखा होगा। तो दज्जाल से मुराद अमेरिका और फ्रांस है। अगर हम अमेरिका का काफ और फ्रांस का फा लेते हैं तो काफिर आता है। आप खुद देख लें, इसकी पेशानी पर काफिर आ रहा है। तो मेरे भाई जब दज्जाल का खुरूज हो चुका है तो इमाम मेहदी का ज़ुहूर भी होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मेहदी की तशरीफ ला चुके हैं, हम लोगों ने उनसे मुलाकात कर ली है, उनसे बैत भी कर ली है, और आपके लिए भी जरिए नजात इसी में बनता है कि आप भी उनसे बैत करें। जी हाँ हजरत, क्या मैं आपसे इमाम मेहदी के मुतालिक कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी मेरे भाई बिल्कुल कर सकते हैं। एक आलिम साहब ने बताया था कि इमाम मेहदी का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुताबिक होगा, और इमाम मेहदी के वालिद के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम के मुताबिक होगा। क्या वो शख्स जो इमाम मेहदी होने का दावा करता है क्या उनका भी नाम इसी तरह का है? जी मेरे भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये जो बात बता रहे हैं आप, ये बिल्कुल हमें भी मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जिनसे बैत की है उनका नाम मोहम्मद शकीर बिन हनीफ है। अगर हम देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुताबिक इनका नाम आ रहा है मोहम्मद। इनके नाम में दो चीज आ रहा है, एक ही चीज होना काफी है नाम के लिए। तो इमाम मोहम्मद शकीर बिन हनीफ है इनका नाम। तो मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुताबिक आ रहा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं। तो देखा जाए अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिफारी नाम जो है हनीफ है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह बाप हुए, तो इसी तरह मोहम्मद शकीर बिन हनीफ इनका नाम है। तो इनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के नाम के मुताबिक आ रहा है, और इनके वालिद साहब का नाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के वालिद साहब के नाम आ रहा है। अगर इस तरह की बात है तो मुझे भी हजरत जी से बैत करवा दीजिए। जी आइए, बिल्कुल करा सकते हैं। अभी हमारे हजरत का चेहरा देखेंगे, खुद आप मुतासिर होंगे। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कहाँ गए थे भाई? भाई काम था, बाहर गए थे। अच्छा, आप थे नहीं और कुछ लोग हमारे पास आए हुए थे जी। और वो ये बता रहे थे कि दज्जाल का खुरूज हो चुका है और इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है। जी, तो लोग बता रहे थे कि आपके लिए जरिए नजात इसी में है कि आप अपना कांटेक्ट हजरत जी से कर लीजिए। तो भाई मैंने तो अपना कांटेक्ट हजरत जी से कर लिया, आप बचे हैं आप, तो आपसे भी मेरा यही कहना है कि आप भी अपना कांटेक्ट हजरत जी से कर लीजिए। ऐसी बात है तो हम क्यों महरूम रहे? जी चलिए। ऊपर करो यार भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन है भाई? ये भाई हमारे रूममेट। अच्छा अच्छा। जी, जिस वक्त आप हजरत आए हुए थे जी ये उस थे नहीं। अच्छा जी, तो हमने जो आप लोगों ने हमें बात बताई थी जी वो हमने भाई साहब को बता दिया है। अच्छा। जी, और इनसे भी हमने कह दिया था कि मैंने तो अपना कांटेक्ट हजरत जी से कर लिया, अब बच्चे हैं आप, तो आप भी अपना कांटेक्ट हजरत जी से कर लीजिए। तो इसी वजह से आपके पास आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। जी, आप भी हजरत से मुलाकात करना चाहते हैं? जी खुशदिली के साथ आए हैं, बिल्कुल। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है? ठीक है, आइए हमारे हजरत से बात करके। अरे मुफ्ती साहब, हमने सुना है कि हमारे इलाके में एक नया फितना पैदा हुआ है जो अपने आप को इमाम मेहदी कह रहा है, और जो हमारे अफसर भाई नहीं है जो अभी तबलीगी जमात में चिल्ला लगा कर आए हुए हैं, वो भी इसके मुरीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक काम करते हैं मुफ्ती साहब, हम चलते हैं उनसे मुलाकात के लिए। चलिए मुफ्ती साहब, उनसे मुलाकात की जाए।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई मैंने सुना है कि आप किसी से बैत हो गए हैं। जी हाँ, कुछ हजरात आए हुए थे, उन्होंने बताया कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो गया है और नजात इसी में है कि उनसे बैत कर लिया जाए। अरे भाई इमाम मेहदी के जाहिर होने की जो अलामतें अहादीस में बयान की गई है उनमें से अभी एक भी जाहिर नहीं हुए, तो आप कैसे उनकी बात पर यकीन करके उनसे बैत हो गए हैं? अरे तुम आलिमों को तो कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे ही लोगों को परेशान करते रहते हो। अरे भाई आप मेरी बात तो सुनो। इमाम मेहदी के ज़ुहूर की जो अलामात हैं वो ये है कि इमाम मेहदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से होंगे और इमाम मेहदी का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तरह होगा। और अभी दज्जाल का खुरूज हुआ ही नहीं तो इमाम मेहदी का ज़ुहूर कैसे हो गया? हजरत मैंने तो उन हजरात से इमाम मेहदी के मुतालिक सारे सवाल किया, लेकिन उन्होंने सही सही जवाब दिया। मैंने समझा कि यही लोग इमाम मेहदी है। अरे भाई वो गुमराह लोग हैं, खुद तो गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई उन लोगों के बहकावे में हरगिज न आए, क्योंकि जो उनके बहकावे में आकर उनसे बैत कर लेता है वो ईमान से खारिज हो जाता है। तो तजदीद ईमान के लिए उसे कलिमा पढ़ने की जरूरत होती है। इसलिए आपसे मेरी ये दरखास्त है कि आप भी कलिमा पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, अगर इस तरह की बात है तो मैं भी तौबा करता हूँ और मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए। मुफ्ती साहब इन्हें पढ़ा दीजिए कलिमा। पहले आप इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आइंदा अगर आपसे कोई बात करने आए इस सिलसिले में तो आप सबसे पहले किसी आलिम से राब्ता कीजिए, फिर उनकी बात उसके बाद उनकी बात पर यकीन कीजिए। जी इंशाअल्लाह। और जितना हो सके आप अपने इलाके में इस बात को खूब फैलाइए कि वो लोग कज़्ज़ाब और झूठे हैं। जी ठीक। अल्लाह आपका हामी और मददगार। अरे मिफ्जाल भाई, भाई अभी जो जुम्मे की नमाज में ये कह रहे थे कि जब मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम होगा तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और उस जुल्म और सितम को खत्म करेंगे। जुल्म और सितम इतना ज्यादा बढ़ गया है लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अभी तक आए नहीं है, तो कब आएंगे? अरे भाई अब मुझे इस बारे में पता नहीं है, चलो तो रास्ते में मौलवी साहब मिले उनसे पूछेंगे। चलो भाई चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या बात है भाई? भाई साहब जी बात पूरी चल रही है, ये हमारे भाई हैं बड़ी मस्जिद में जुम्मा की नमाज पढ़ने गए होंगे, बता रहे हैं कल वहाँ हाफिज जी ने जो है वो तकरीर की होगी क़यामत के बारे में, क़यामत के बारे में तकरीर की होगी और उन्होंने कहा होगा कि जब क़यामत करीब होगी तो जुल्म सितम मुसलमानों बहुत होगा और फिर उस जुल्म सितम को खत्म करने के लिए मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। लेकिन भैया अभी तक मेहदी अलैहिस्सलाम आए नहीं है, तो आखिर जुल्म सितम कब खत्म होएगा? अरे मेरे भाई आप लोग किस गफलत में हैं? क्यों? इमाम मेहदी तशरीफ ला चुके हैं। अच्छा भाई इमाम मेहदी आ गए और हम लोगों ने उससे मुलाकात भी कर ली, उससे बैत भी कर ली। आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि आप भी उनसे बैत करें ताकि आपकी राय रास्त पर चल सके। चलो भाई कर लेते हैं ना। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे मुफ्ती साहब ये फितना तो बहुत बढ़ता चला जा रहा है और वो जो अब्दुल समद साहब का लड़का नहीं है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी पढ़ रहा है वो भी इसका मुरीद हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना हम एक काम करते हैं, चलते हैं उनसे मुलाकात के लिए। चलिए उनसे मुलाकात की जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खैरियत से हैं भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, आप हजरत खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई मैंने सुना है आप किसी से अपना कांटेक्ट कर लिए हैं। जी भाई जी भाई जी भाई मैंने अपना कांटेक्ट
हजरत जी से कर लिया है। कुछ लोग आए हुए थे और बता रहे थे कि दज्जाल का खुरूज हो चुका है और इमाम मेहदी का ज़ोर हो चुका है, इसलिए भाई मैंने अपना कांटेक्ट हजरत जी से कर लिया। अरे भाई, इमाम मेहदी के जाहिर होने की जो अलामत है अहादीस में बयान की गई है, उनमें से अभी एक भी जाहिर नहीं हुई, तो आप उनकी बात पर यकीन करके कैसे बैत कर लिए? अरे भाई, मैं तो कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ, मुझे दीन के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। अरे भाई, वो एक गुमराह फिरका है जो लोगों को राह रास्त से हटाकर जलालत और गुमराही में मुब्तला कर रहा है। और हाँ भाई, आप मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास ऐसे लोग आए तो आप फौरन हज़रात उलमाए किराम से राब्ता कीजिए और उन लोगों के बहकावे में हरगिज न आए, क्योंकि जो लोग उनके बहकावे में आकर उनसे बैत कर लेते हैं वो ईमान से खारिज हो जाते हैं। तो तजदीद ईमान के लिए उन्हें दोबारा कलिमा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप भी कलिमा पढ़ लीजिए। ठीक है हज़रत, अगर इस तरह की बात है तो मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए। मुफ्ती साहब, पढ़ा दीजिए इन्हें कलिमा। पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइंदा आपसे अगर कोई बात करने आए इस सिलसिले में तो आप सबसे पहले हज़रात उलमाए किराम से रुजू कीजिए और अपने दोस्तों के दरमियान इस बात को खूब फैलाइए कि ये जो शकील बिन हनीफ है ये कज़्ज़ाब और झूठा है, इसकी बातों पर यकीन न करें। अल्लाह आपका हामी और मददगार हो। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मेरे भाई, हम लोग एक मकसद से आए हैं। इस वक्त दुनिया में कितनी जुल्म ज़्यादतियां हो रही हैं, नाइंसाफियां हो रही हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ज़्यादतियां होंगी, नाइंसाफियां होंगी, और आपने फरमाया कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से दज्जाल का खुरूज है, इमाम मेहदी का ज़ुहूर है। तो मेरे भाई, और आपने फरमाया कि दज्जाल की पहचानने का जो तरीका है उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा। तो मेरे भाई, दज्जाल का खुरूज हो चुका है और दज्जाल से मुराद अमेरिका और फ्रांस है। अगर हम अमेरिका का काफ और फ्रांस का फारा लेते हैं तो काफिर आता है। आप खुद देखें, इसकी पेशानी पर काफिर आ रहा है। तो मेरे भाई, जब जाहिर है कि जब दज्जाल का खुरूज हो चुका है तो इमाम मेहदी का ज़ुहूर भी होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम मेहदी भी तशरीफ ला चुके हैं, हम लोगों ने उनसे मुलाकात भी कर ली है, उनसे बैत भी कर ली है, और आपके लिए भी जरिए नजात इसलिए बनता है कि आप भी उनसे बैत कर लीजिए। मेरे भाई, मैं दीन के मामले में वही काम करता हूँ जो मुझे आलिम बताते हैं। जी मेरे भाई, मेरे एक दोस्त मुफ्ती साहब हैं जो मदरसा बीए इमदादिया मुरादाबाद से इफ्ता पढ़कर आए हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे बात कर लेता हूँ, बाद में आपसे बताता हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खैरियत से हैं हज़रत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत, कह रहा हूँ कि मेरे पास तो आदमी आए हुए हैं तो वो ये कह रहे हैं कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो गया है और तरह तरह की निशानियां बता रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए जरिए निजात इसी में है कि तुम उनसे बैत हो जाओ। तो क्या मैं उनसे बैत हो जाऊं? अरे भाई नहीं, उनको रोक करके रखिए। मैं आ रहा हूँ, फिर उसके बाद उनकी बात पर अमल करेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं उनको रोक कर रखता हूँ, आप आइए। मुफ्ती साहब भाई, अरे अस्पताल में जाना है यार। मुफ्ती साहब आ रहे हैं, मुझसे मुलाकात कर हजरत, आपसे बाद में मुलाकात करते हैं। हमारी हजरत सख्त बीमार है, डिलीवरी का मामला है, जाना बहुत जरूरी है। अगर हम वहाँ नहीं गए तो बहुत पेशेंटिंग मामला है। ये भाई, आप मुलाकात कर लीजिए। नहीं भाई, अब्बा ने फोन किया, कह रहे कि खेत में मशीन आ गई तो धान हम कटवाना है, जाना जरूरी है। तो मुलाकात कर लीजिए। जी जी मुफ्ती साहब, चलते हैं हम मुलाकात के लिए एक आदमी से। चलिए मुलाकात की जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं हज़रत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गए वो लोग? अरे वो लोग तो भाग गए हैं। अरे वो लोग कमीना और खबीस किस्म के लोग हैं और गुमराह कुल फिरका है। जी
जब भी वो इस सिलसिले में कभी आपसे बात करने आए तो आप कभी भी उनकी बात पर यकीन न कीजिए। जी जी जी। और वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो गया है और तरह तरह की निशानियां बता रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारे लिए जरिए नजात इसी में कि तुम भी इमाम मेहदी से बेट हो जाओ। तो मैं कहा पहले मुफ्ती साहब को कॉल कर लेता हूँ, बाद में आपसे बताता हूँ। तो आपका नाम सुनते ही फौरन भाग गए। हाँ, वो आलिमों से भागते हैं, इसीलिए तो वो भाग गए। अच्छा। वो आलिम से खूब डरते हैं और जब भी कभी इस सिलसिले में वो आपसे या किसी और से बात करने आए तो आप सबसे पहले खुफिया तौर पर किसी आलिम को बताइए, ताकि आलिम उनको तलाश कर, क्योंकि आलिम उनको तलाश कर रहे हैं और वो मिल नहीं रहे। अगर वो मिल जाए तो फिर उनकी खैर नहीं है। जी जी जी। ठीक है, अल्लाह आपका हामी मददगार। अस्सलाम वालेकुम। अरे साहब भाई, आज हमको दुराहा चलते हैं। वहाँ एक बिहार कॉलोनी है जहाँ काफी मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों का एरिया है। अगर वहाँ जाएंगे तो काफी फायदा होगा, काफी लोग हमसे जुड़ेंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं? अरे नहीं भाई, वहाँ मदरसा इमदादिया है, वहाँ के असातिज़ा बहुत ही इल्म वाले हैं। और हाँ, असातिज़ाओं को छोड़ो, वहाँ के तलबा अहदीस में बहुत माहिर। अच्छा। क्योंकि बुखारी शरीफ के उस्ताद हिंदुस्तान के मशहूर आलिम हजरत मौलाना अज़्ज़ज़ साहब शेखुल हदीस हैं। और हाँ, इफ्ता में तो मुफ्ती ताहिर साहब और मुफ्ती साजिद साहब भी नए नए फितना और नए नए मसाइल बहुत तमरीन कराते हैं। इसलिए भाई कुछ जाने खतरा है। अरे मेरे भाई, अच्छा कि आपने बता दिया। ऐसे जगहों पे कहाँ जाते हैं जहाँ आलिम उलमा होते हैं जी, वो हमसे तरह तरह के सवाल करते रहते हैं जिसका जवाब हमसे बनता नहीं है। बहुत अच्छा कि आपने बता दिया, अगर हम जाते तो फंस जाते वहाँ। अरे मुफ्ती साहब, ये जो शकील इब्न हनीफ का फितना है वो तो बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसके तरदीद में कोई हल निकालिए। जी, हम एक काम करते हैं, इस सिलसिले में एक प्रोग्राम कराते हैं। जी मुफ्ती साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे नजर में एक आलिम है, हम उनसे बात करते हैं, पहले बात कीजिए और उनसे तारीख ले लेते हैं। कीजिए बात उनसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खैरियत से हैं हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। हजरत, मैं ये कह रहा था कि शकील बिन हनीफ का जो फितना रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, इस सिलसिले में हमें एक तारीख चाहिए आपकी। क्या आप खाली हैं? जी बताइए, कब चाहिए तारीख? आज ही की तारीख चाहिए। जी इंशाअल्लाह मैं हाजिर हो जाऊंगा। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। मौलाना, हमारी बात हो गई उनसे और वो तारीख दे दिए हैं। जब हजरत की तारीख मिल गई है तो आप एक काम करिए, ऐलान कर दीजिए ताकि तमाम लोग इकट्ठा हो जाएं और उनकी बात सुने। जी ठीक है। हज़रात सामईन गिरामी, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। शकील बिन हनीफ का फितना जो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, इस सिलसिले में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हजरत मौलाना सिराज याकूबी का बयान है। आप तमाम सामईन गिरामी से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में शरीक होकर के हजरत के बयान को बगौर समाअत फरमाएं और उनकी बात पर अमल पेरा हों। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरमुल मकाम, काबिल क़दर असातिज़ा इज़ाम और तलबा अज़ीज़, जैसा कि आप तमाम हज़रात इस बात से बखूबी वाकिफ है कि ये प्रोग्राम बउन्वान रद्द शकीलियत रखा गया है, तो मैं आप हज़रात के सामने बस इतनी बात अर्ज करूंगा कि जो पेशिन गोइयां और अलामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बयान फरमाई है, क्या वो अलामत शकील बिन हनीफ के ऊपर सादिक आती है या नहीं। मेरे अजीजों, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे खानदान से होंगे और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होंगे और हसनी शाख से होंगे। और ये शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब, मक्कार, हिंदुस्तान का रहने वाला, जिला दरभंगा बिहार का है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा इस पेशिन गोई से बात मालूम होती है कि वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, मक्कार है। दूसरी अलामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश मदीना मुनव्वरा के अंदर
तमाम अलामतों पेशिन गोई को देखते हुए उस पर एक भी अलामत सादिक नहीं आती। इसके अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर तमाम अलामतें पेशिन गोई बयान फरमाई है, उनमें से एक भी पेशिन गोई इस कज़्ज़ाब पर सादिक नहीं आती और ये अपने आप को इमाम मेहदी कहता है। और सबसे ज्यादा शिकार और अपने मकरफरेम में उन लोगों को फांसता है जो उलमा से ताल्लुक नहीं रखते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और जिनका उलमा से ताल्लुक नहीं होता है। इसलिए मैं आप तमामी हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ताल्लुक को उलमा से मजबूत करें और हर दीनी मामले में उलमा से मशवरा लें। जो लोग बैठ हुए हैं वो तौबा करना चाहते हैं। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि कुछ लोग शकील बिन हनीफ के मुरीद हो गए थे, वो इन पेशिन गोइयों को सुनकर उन्होंने तौबा का ऐलान किया है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे तौबा कर ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और आप हज़रात को एक मसला बता दूं कि जो शकील बिन हनीफ का मुरीद हो जाता है, उससे बैत कर लेता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए तौबा करने के बाद इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलिमा पढ़ना जरूरी है। तो आप हज़रात कलिमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।